फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को समझाऊंगी बोट नेक की तरह जो ब्लाउज होता है वो कैसे कटिंग करना है। ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। बोट नेक की तरह जो ब्लाउज होता है उनको क्या करते हैं, डीप नेक के हिसाब से कोई कोई काट लेते हैं और कोई कोई क्या करते हैं, बोट नेक की तरह काट लेते हैं। तो ये गलती होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अभी अभी टेलरिंग का काम सीख रहे हो तो स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें बैक पार्ट काटना है। बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया। यहाँ से लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है। तो ये जो ब्लाउज है अपर चेस्ट 33 इंच है, तो उसी हिसाब से मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए 33 अगर आपका अपर चेस्ट है, वहां पे भी आपको ब्लाउज का जो लेंथ है उसमें बहुत फर्क होता है। किसी किसी को समझ में नहीं आता है, जिस कारण मैंने आपको इस तरीके से आप समझा रही हूँ। देखिए, अगर आपकी हाइट 5 फुट 3, 4, 5 इंच है, उस टाइम पे आपको 15 इंच ब्लाउज का लंबाई लेना है। अगर आपकी हाइट 5 फुट या 5 फुट से 1 इंच या 2 इंच ज्यादा है, उस टाइम पे आपको 14 इंच लेना है। इससे ज्यादा आपको ब्लाउज का लंबाई नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 14 इंच लंबाई रखूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये ब्लाउज है तो मेरे हाइट ज्यादा नहीं है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 14 इंच लंबाई लिया। आपका हाइट ज्यादा है तो 15 इंच लीजिएगा। अब यहाँ पे शोल्डर लेना है। देखिए, शोल्डर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर बोट नेक होता है उस टाइम पे जितना आपका शोल्डर है सिर्फ उसका हाफ कर लेना है। 14 हो तो 7 रख देना है, 14.5 हो तो 7 इंच से 2 सूच ज्यादा लेना है। इस तरीके से आपको रखना है। अगर आपको बोट नेक की तरह वो वाला ब्लाउज करना है, उस टाइम पे क्या करना है, जितना आपका शोल्डर है पहले उसको हाफ करना है, फिर इसके साथ हाफ इंच आपको ऐड कर लेना है। टोटल आपको 7.5 इंच यहाँ पे रख देना है। यही गलती ज्यादातर लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती कर लेते हैं, जो बोट नेक की तरह होता है वो ब्लाउज पे वो लोग बोट नेक की तरह कभी कभी कोई रख देते हैं शोल्डर, कोई डीप नेक के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया। अभी यहाँ से देखिए आपको 1.25 इंच डाउन करना है। बोट नेक पे 2 सूत या 3 सूत डाउन करना है और यहाँ पे आपको 1.25 इंच डाउन करना है, नहीं तो फिटिंग अच्छा नहीं होगा शोल्डर का। अभी नेक का चौड़ाई देखिए, नॉर्मल डीप नेक की हिसाब से अगर करना है तो बैक साइड पे अगर डोरी होगा तो 2.5 इंच आपको रख देना है। नॉर्मली आपको 2 इंच लेना है। इस तरीके से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी एक ही वीडियो पे। उसके बाद देखिए, अगर बोट नेक होता है उस टाइम पे मिनिमम आपको 4 इंच नेक का चौड़ाई लेना है, 4 इंच। लेकिन इस ब्लाउज पे आपको 4 इंच चौड़ाई नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 3.5 इंच लेना है। ये 42 साइज तक आप 3.5 इंच ले सकते हो, बहुत ही इजीली यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो 3.5 इंच लेने के बाद देखिए इसको इसके साथ मिला लेना है शोल्डर को। अभी नीचे की तरफ डीप देखिए, आप चाहो तो 3 इंच भी ले सकते हो, 3.5 इंच भी ले सकते हो। जितना आपको चाहिए आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखूंगी। यहाँ पे हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे मैं बीच में देखिए 1.5 इंच छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैं काट नहीं लगाऊंगी, विदाउट काट का यहाँ पे होगा। अभी बीच में हमें डिजाइन करना है। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ से मैं यहाँ पे 4 इंच रखूंगी। अभी यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा है इसी फैब्रिक से मैं यहाँ पे डिजाइन लगा लूंगी। अभी सिंपल तरीके से देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन कर लूंगी ऐसे। तो यहाँ पे आप चाहो तो मेजरमेंट करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 2.5 इंच ले सकते हो या चाहो तो आप 3 इंच ले सकते हो। जितना आपको पसंद है आप उसी हिसाब से ले सकते हो। जितना आपको फैला हुआ देना है आप उसी हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। कोई भी डिजाइन यहाँ पे कर सकते हो। हल्का सा यहाँ पे उठा के देना है, तब देखने में अच्छा लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे आर्महोल रह गया है। हमें यहाँ पे आर्महोल का मेजरमेंट कर लेना है। मैं यहाँ पे 6 इंच पे आर्महोल रखूंगी। यहां से 7.5 इंच। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है। यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
देखिए यहाँ पे आर्महोल शेप भी हो गया है। टोटल देखिए जितना यहाँ पे मिला है उससे मैं हाफ इंच कम रखूंगी कमर के लिए, तो 10 इंच से यहाँ पे 2 सूत कम लेना है। 5 इंच पे टक्स देना है और ऊपर की तरफ देखिए 5.5 इंच उठा लेना है। हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। अभी देखिए बैक के हिसाब से पहले निशाना लगाना है। पहले यहाँ पे आर्महोल पे निशाना देना है, तो 6 इंच पर आर्महोल था, उसी हिसाब से पहले इस पे निशाना लगा लो। अभी यहां से हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है, ऐसे। इस तरीके से फ्रंट के लिए शेप आपको जरूर देना है। यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे हाफ इंच की तरह एक्स्ट्रा है, ये फ्रंट के लिए हुक और आई के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया। फ्रंट नेक डीप लेना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखूंगी, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी डिजाइन भी यहाँ पे दे सकते हो। तो फ्रंट नेक डीप भी हो गया है। अभी शोल्डर से बिल्कुल यहाँ से आपको बास्ट पॉइंट निकाल लेना है। 9.5 इंच पे बास्ट पॉइंट है, शोल्डर पे सिलाई होगा, उसी हिसाब से 10 इंच पे आपको यहाँ पे निशाना लगा लेना है। अभी बिल्कुल ये जो निशाना मैंने दिया था, यहाँ से आपको फुल बास्ट का 10वां भाग लेना है। ध्यान में रखना है आपका जितना फुल बास्ट है उसका 10वां भाग लेना है। इस ब्लाउज का फुल बास्ट है 38, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 3.8 पे निशाना लगा लूंगी। इसको सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। अभी यहाँ पे इसके हिसाब से पहले सीधा कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये 4 टक्स ब्लाउज होगा। यहाँ पे भी एक टक्स देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ टक्स कितना देना है आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। किसी का फुल बास्ट बहुत ही कम है तो 2 इंच दीजिएगा, नॉर्मल है तो आप 2.5 इंच दीजिएगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो तो 3 इंच दीजिएगा, थोड़ा हेवी होता है 3.5 इंच दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 इंच रखूंगी, तो देखिए इस साइड पे 1.5 और इस साइड पे 1.5, टोटल मैंने यहाँ पे 3 इंच का टक्स लिया। अभी यहाँ से देखिए कितना नीचे की तरफ लेना है, मैं 4.5 इंच से रखूंगी। जितना ऊपर की तरफ होता है उतना अच्छा होता है। इसको देखिए नीचे की तरफ लेके आना है ऐसे। यहाँ पे कितना छोड़ना है, 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ देना है। अभी यहाँ तक इसका टक्स होगा, तो इसको देखिए दोनों साइड से थोड़ा सा लेना है, इस साइड से थोड़ा और ऊपर की तरफ से थोड़ा, ऐसे इसको टक्स देना है। तो ये हो गया है। अभी यहाँ से भी देना है, तो कितना नीचे की तरफ मैं देखिए यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, चाहो तो बिल्कुल सीधा भी ले सकते हो। इसको भी सीधा इस तरफ लेके आना है। 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ देना है। हो गया है। अभी देखिए नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे टक्स होगा। इस साइड पे जो टक्स होगा, टक्स के लिए हमें नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इतना तक हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 इंच का मैंने टक्स लिया, उसी हिसाब से इस पे भी हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो एक्स्ट्रा देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच रखूंगी। यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो। थोड़ा ज्यादा रखने से क्या होता है, अच्छा होता है, बाद में कोई टेंशन नहीं रहता है।
इसको इसके साथ मिलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है। अब इसको काट कर लेना है। यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंसेस कट की तरह भी सिलाई कर सकते हो। इस तरीके से सिलाई करते वक्त ऐसे आपको मिला देना है, तब देखिए बिल्कुल प्रिंसेस कट ये हो जाएगा। तो काटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मुझे ये जो ब्लाउज है इस पे भी अस्तर नहीं लगाना है, तो ये जो निशाना है बिल्कुल इस साइड पे आपको लगा लेना है। थोड़ा सा निशाना देखिए यहाँ पे आ भी गया है। देख सकते हो यहाँ पे निशाना आ गया है। अभी जैसे निशाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम आपको निशाना लगा लेना है। हो गया है। अभी पहले यहाँ पर जितना भी टक्स है पूरा टक्स लगा लेना है। अभी देखिए बैक पार्ट के लिए मुझे हमें अलग से एक अस्तर लेना है और इस तरीके से सिलाई कर लेना है, क्योंकि देखिए इससे मैं कोई भी अस्तर नहीं लगाऊंगी, बिना अस्तर का ये ब्लाउज होगा। तो जिसके कारण मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिया। आप चाहो तो यहाँ पे कैनवास या बॉक्रम भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। पहले यहाँ पे सिर्फ सिंपल अस्तर से सिलाई लगा लूंगी, नेक पे हमें बाद में करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई दिखाऊंगी। सिलाई का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादातर लोग सिलाई का वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण आप लोगों को दिक्कत होता है सिलाई करने में। तो यहाँ तक काटिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप लोग जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।